नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल स्टडी सर्किल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर क्लास 10th का बालाजी मैथ का सिलेबस चल रहा है, जो कि एक्सरसाइज 2.1 करवा रहे हैं। अब इससे पहले हम आपसे प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक करवा चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 से यहाँ पर करवाने चल रहे हैं। तो इसके आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल बहुपद f(x) इजिकल टू ax² प्लस bx प्लस c a0 इजिकल टू 0 c0 इजिकल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, देखिए पहले जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए f(x) इजिकल टू कितना दिया गया है, f(x) इजिकल टू दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c दे दिया गया है। अब अगर यहाँ से हम देखते हैं तो जो इनके मूल बनेंगे, मूल माना इनके मूल क्या हैं, माना मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। और अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखते हैं तो c/a हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें कह रहा है कि के मूलों के व्युत्क्रम है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे। के मूलों के व्युत्क्रम है, तो ये जो मूल हैं अगर इनके मूल के व्युत्क्रम कर दें अर्थात 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कर दें, तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a यहाँ पर हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अब देखते हैं, इसको काट देते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और व्युत्क्रम की वैल्यू -b/c आ जाएगा। ये यहाँ पर इतना हमारा बन करके तैयार हो गया। ये तो था मूलों का योगफल। अब इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अगर देखते हैं, व्युत्क्रम में मूलों का गुणनफल, अगर मूलों के गुणनफल का चर्चा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा हो जाएगा बराबर 1/अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व कराई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, c/a लिखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/c/a हो जाएगा, अर्थात a ऊपर चला जाएगा, a/c यहाँ से निकल चला जाएगा। अब हमको बनाना है द्विघात बहुपद बनाना है। यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद जो हमको बनाना है, द्विघात बहुपद क्या बनेगा, जैसा कि आपको सूत्र, ये सूत्र भी याद कर लीजिएगा। अगर नहीं मालूम है तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और इंटू x है, और आगे हो जाएगा क्या, प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा। तो प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर x² तो लिखा ही गया है, माइनस मूलों का योगफल है। तो मूलों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर जो व्युत्क्रम में है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पहचानिए, जो है यहाँ पर मूलों का व्युत्क्रम में अगर कह रहा है तो -b/a हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में -b/c कर देंगे। ये देखिए मूलों का योगफल यहाँ पर व्युत्क्रम में क्या है, यही तो लिखा है। तो -b/c हो जाएगा इंटू x हो गया, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का हो जाएगा a/c, और यही इजिकल टू हमारा 0 हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा, अर्थात बहुपद यही हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल दी गई संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए सपोज डेट इनके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, इनके मूल क्या हैं, इनके मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया गया और अल्फ़ा बीटा का मान भी 1 दे दिया गया है। ये दोनों अलग अलग हमको मान दे दिए गए हैं। अब यहाँ से अगर हम समीकरण बनाना चाहते हैं तो हमने बहुपद का समीकरण हमने बताया था, बहुपद समीकरण क्या बताए थे, इक्वल टू बताया था क्या होता है, अभी इससे पहले वाले क्लास में ही बताए थे। तो हो जाता है x² माइनस a प्लस बी इंटू x और प्लस
ए इंटू बी, ए नहीं फार अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो गया, 0 के। तो यहाँ से अगर मान रखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की मान 1 लिखा गया है, तो 1 इंटू एक्स हो गया, और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान भी 1 है तो 1 हो गया बराबर 0 के। अर्थात यहाँ से निकल करके आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0 के। यहाँ पर ये हमारा समीकरण बन करके तैयार हो गया। दोस्तों अगर समझने में कोई प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, वैसे समझाने का कोशिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि क्रमशः में है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो योगफल मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 लिख दी गई है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी लिख दी गई है, -1। तो बहुपद का समीकरण क्या हो जाएगा, बहुपद का समीकरण, बहुपद का जो समीकरण बन करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 0 के। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी लिखी गई है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1/4 लिखा गया है, तो 1/4 हो गया इंटू एक्स हो गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 लिख दी गई है, तो -1 लगा तो बराबर 0 के। ये भी हमारा समीकरण बन करके तैयार हो गया, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों बहुत फास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खर्चा ना हो आप लोगों का। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 लिख दी गई है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी लिख दी गई है, 1। तो यहाँ से भी अगर समीकरण बनाना चाहते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा होता है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 हो गया, 4 इंटू एक्स हो गया, और इंटू गुणनफल होता है ना दोस्तों, तो गुणनफल कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया बराबर 0 के। यहाँ से ये हमारा समीकरण बन करके तैयार हो गया। सूत्र, ये सूत्र हमेशा याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इतना जो है ये सूत्र बराबर 0 के। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहीं से अगर ये याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योगफल 8 है और गुणनफल 12 लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि बहुपद के मूल भी बताने हैं, तो मतलब आपको यहाँ पर समीकरण बताना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पर मूलों का योगफल दे दिया गया, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा की मान कितना दे दिया गया है, 8, और गुणनफल दिया गया है, गुणनफल का मान कितना है, तो 12 है। अगर यहाँ से हम समीकरण बनाते हैं तो समीकरण का सूत्र हमने बता ही दिया था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल 8 हो जाएगा इंटू एक्स हो गया, और प्लस मूलों का गुणनफल होता है 12 हो गया, यहाँ से बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन करके तैयार हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर तो एकदम सिंपल है। आगे लिखा गया है कि हमको इनका जो है मूल भी बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमने कहाँ तक आया था, तो बहुपद के मूल भी हमको बताना है। तो अगर हम मूल यहाँ से निकालते हैं तो मूल कितना हो जाएगा, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, इसका क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं जो समीकरण बना है। तो देखिए इस समीकरण किस में टूट रहा है, तो हम ये देख रहे हैं 6-2 में टूट जा रहा है, तो 6-2 में तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इजकल टू 0 के। तो यहाँ से हम अगर तोड़ते हैं दोनों अलग अलग को, तो यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस 6 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया तो हो गया x माइनस 6 यहाँ पर हो गया बराबर 0 के। तो हो गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 हो गया बराबर 0 के। यहाँ पर ये बन करके हमारा तैयार हो गया। और यहाँ से लिखेंगे जब x माइनस 2 इजकल टू 0 के, तो x इजकल टू कितना हो गया, 2 के, ये हो गया। और पुनः जो है जब x माइनस 6 इजकल टू 0 के, तो x इजकल टू कितना हो गया, 6 के हो गया। ये भी बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, एक मूल हमारे 2 हो जाएंगे, एक मूल 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। और समीकरण के लिए कहता है तो समीकरण ये हमने बना ही दिया है, ये वाला जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा समीकरण ही है, एक आंसर ये हो गया बहुपद का समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 लिखा गया है, तथा मूलों का हमको इनके जो अलग अलग मूल है, मूल हमको ज्ञात करने हैं। सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है, देखिए 2 मिनट का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिख दिया गया है, -5। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 6 दे दी गई है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समीकरण बन करके तैयार हो रहा है, तो समीकरण क्या बन करके तैयार होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो माइनस ऑलरेडी पहले लगा है, तो हम फिर लगा देते हैं, -5 लिखा ही गया है, इंटू एक्स हो गया, और प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 के। अब इसको लिखेंगे, तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x हो गया, और प्लस 6 इजिकल टू कितना हो गया, 0 के। ये हमारा समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब इनका कह रहा है कि मूल ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा गया है, प्लस 6 लिख दिया गया बराबर 0 के। इसको तोड़ दो, 3 2 में टूट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 5 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस 6 इजिकल टू 0 के। तो दोनों में अलग अलग कामन ले लेते हैं। यहाँ पर कामन ले लिया x प्लस 3 बच गया, यहाँ पर बचा प्लस 2 कामन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 3 बच गया बराबर 0 के। x प्लस 2 यहाँ पर हो गया, अगले ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से बन करके तैयार हो गया। हम लिखेंगे जब x प्लस 2 इजिकल टू 0 के, तो x इजिकल टू कितना आ गया, -2 के। और आगे लिख देंगे जब x प्लस 3 इजिकल टू 0 के, तो x इजिकल टू -3 के। ये भी बन करके तैयार हो गया। अगर यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हमारे ख्याल से अच्छे से समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल 5 और -3 है। अब की तो हमको मूल नहीं बताना है, केवल हमको यही बताना है कि जो है इनका बहुपद बताना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ से अगर हम मूलों का योगफल निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 5 और -3, जोड़ने पर आ जाएगा 2। अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का मान 5 मल्टीप्लाई -3 इजिकल टू -15 हो जाएगा। कोई डाउट तो होगा नहीं, सूत्र पर सीधा रख दीजिए। एक्स स्क्वायर -2x हो गया, और -15 इजिकल टू 0 के बन करके तैयार हो गया। क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तथा जो है मूलों का गुणनफल, दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, समझा नहीं पाए। लिखा गया है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है और समीकरण ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझोगे तब तक सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिख दिया गया है, तो मूलों का योगफल 3 लिख दिया गया, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा का मान -10 लिख दिया गया। समीकरण बताना है, समीकरण एक्स स्क्वायर -3x -10 हो जाएगा बराबर 0 के। बेरी जी सूत्र पर क्यों रख दीजिए, सूत्र हमने आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, कोई समस्याएं तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है लिखा गया यदि अल्फा बीटा के एक बहुपद मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 6 के, अल्फा बीटा इजिकल टू 4 के, तो बहुपद बताना है। देखिए यहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस 4 इजिकल टू 6, x प्लस अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 6 दिया गया है, और अल्फा बीटा इजिकल टू 4 दे दिया गया है। यहाँ से हम अगर हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा बीटा का मान 6 हो गया इंटू एक्स हो गया, और यहाँ पर प्लस हमारा 4 हो गया इजिकल टू 0 के। बस बन करके तैयार हो गया। क्या बचा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर क्लास आपके लिए लाभप्रद है तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। सर मेरा नाम आलोक कुमार पाल है। हम आपको क्लास इस प्रकार का क्लास डेली देते रहेंगे, और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा 2.1 चैप्टर ख़त्म हो गया, यहाँ पर एंड हो गया। इसमें टोटल आपके 24 क्वेश्चन थे जो कि मैंने सॉल्व करा दिया हूँ। आगे जो है अब 2.2 भी सॉल्व करा देंगे 1-2 दिन में, इसलिए जो है तो इसी पर हम ये क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नमस्कार।